अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सुबह उठने के बाद ना सबसे पहला काम बाहर झांका ताकि करना होता है, और वो इसलिए कि धूप कैसी है, मौसम कैसा है, आया ठंड है, बादल हैं या फिर धूप बड़े मज़े की निकली हुई है। तो जब धूप सही मज़े की निकली हुई होती है ना, तो क्या अदनान और क्या मैं दोनों ही इतने खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो बड़े मज़े की धूप निकली हुई है, धूप इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हमने ना नाश्ता कर लिया था, और ना आजकल इतनी सर्दी है कि रात में तो फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाने होता। तो अभी हम धूप में ही बैठे हुए थे, तो सोचा थोड़ा सा साथ फ्रूट भी खा लेते हैं, क्योंकि धूप है तो धूप में इंसान से खाया भी जाता है, वरना रात में तो वल्ला वल्ला। वरना पहले मेरी ऐसे रूटीन थी कि मैं रात में खाना पसंद करती थी, साथ में कोई अपना सीरियल लगा लेती थी और फिर साथ साथ ना मैं फ्रूट खाती थी। लेकिन अब तो तौबा तौबा, बिस्तर से ही नहीं निकलने का दिल करता। अच्छा, 2 दिन से धूप तो माशाल्लाह बहुत तेज़ और अच्छी निकल रही है, लेकिन एक बात मैं नोटिस कर रही थी कि हवा बड़ी ठंडी चलती है। तो अम्मी से भी बात हो रही थी ना, तो मुझे कहती हैं कि मैं तो धूप में भी ना रज़ाई लेकर लेटती हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून आता है, वरना तो हवा इतनी ठंडी होती है। अम्मी कहती है मेरी तो ठंड ही नहीं निकल रही। तो यहाँ पर ना मैं तो बस खा रही थी कीवी। मुझे ना कीवी बहुत ज़्यादा पसंद है। माल्टा भी खाती हूँ, लेकिन मुझे ना अगर कीवी हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ना कीवी होती है। और ये वाले डॉगीज़ तो मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो अभी अदनान ज़रा सा सामने हुए तो इन्होंने इतना शोर डाला। इनमें छोटू वाला जो है ना, वो इतने मज़े का दीवार के ऊपर ना दोनों पाँव रख के खड़ा हो जाता है, और इतने मज़े से भऊ भऊ डराने की कोशिश करता है, जैसे भाई हम तो डर जाएंगे और अक्सर डरा भी देता है, हम डर भी जाते हैं जब अपने ध्यान में होते हैं। तो खैर यहाँ पर आज ना मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि एक बेडशीट देख देख के ना मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट ना चेंज करते हैं लगे हाथों। तो अभी मैं ब्लू के साथ जो है ना दूसरा कंट्रास्ट करी हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया है, पहले ये वाली डली हुई थी जिस बेडशीट में थोड़ा सा ब्लू शेड आ रहा था, लेकिन अब मैं चेंज कर रही हूँ। और ना ये जो पिलो हैं, इनके कवर चूँकि वाइट हैं, तो मैंने ना सोचा कि इनके ऊपर मैं रैंडम दूसरे कोई कवर चढ़ा देती हूँ, ताकि ना ये गंदे ना हो, क्योंकि गंदे हो जाएं तो फिर इनको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इनके ऊपर पहले दूसरे कवर चढ़ाए, और उसके बाद ना मैं फिर बेडशीट के साथ के कवर जो है ना वो चढ़ा रही हूँ। जब से ठंड ज़्यादा हुई है ना, तो मेरा कोई काम करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि जब तक मौसम नॉर्मल था ना, इतना एक्टिव होके मैं सारे काम कर लेती थी, मज़ा आता था मुझे काम करने में और ख़ुद को बिज़ी रखने में भी बड़ा मज़ा आता था। अभी भी अंदर से मेरा दिल यही कर रहा होता है कि मैं ख़ुद को बिज़ी करूं, लेकिन ठंड इतनी लगती है वल्लाह, इशा के बाद तो स्पेशली उफ उफ उफ। और मेरी तो रूटीन भी ऐसी बनी हुई है कि मैं ना रात में काम करती हूँ ज़्यादा। बट अब ना बारिशों के बाद से मैंने ये रूटीन बनाई है कि मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह यानी दोपहर में सारे काम वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि भाई रात में तो मुझसे कोई काम नहीं होता। और मज़े की बात बताऊँ तो आज ना मैं जब नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, यानी कि हमें हदीस में हर चीज़ की दुआ मिलती है, और हमें ये भी प्यारे आका ने सिखाया है कि हमें हर छोटी से छोटी ज़रूरत जो है ना वो अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए। हम नहीं मांगते, हम उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, हम उन चीज़ों को यानी कोई ख़ास समझते ही नहीं है कि हमने अल्लाह पाक से ये चीज़ भी मांगनी है। लेकिन प्यारे आका ने ये सिखाया है ना कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो तुम अपने रब से मांगो। तो आज ना जब मैं इस चीज़ को फ़ील कर रही थी कि सर्दियों के साथ साथ ना सुस्ती और काहली सी आना शुरू हो गई है मेरे अंदर, लेकिन काम पूरे ही करती हूँ मैं अपने, लेकिन वही ना एक मिजाज में सुस्ती सुस्ती सी ना। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझे सुस्ती और काहली से बचा लेना, मुझे एक्टिव बना दे, मुझसे सुस्ती वाली नहुसत जो है ना ये मुझसे दूर कर दे। तो आज ना मैं आप लोगों को वो दुआ भी सिखाती हूँ जो प्यारे आका ने हमें सिखाई है, ताकि अगर आप लोगों में से भी कोई इस कैफियत का शिकार है ना, तो उसकी भी वो कैफियत झटपट से दूर हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगती हूँ रंज और गम की तकलीफ़ से, वल आजज़ी वल कसली, और मैं आजिज़ आने से और सुस्ती से आपकी पनाह मांगती हूँ, वल बुखली वल जुबनी, और मैं बुखल से और बुज़दिली से आपकी पनाह मांगती हूँ, व ज़लाइद्दैनी व कहर रिजाल,
और मैं कर्ज़ के बोझ से और लोगों के गलबे से आपकी पनाह मांगती हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है। और जब आप देखें हदीस में आपको एक चीज़ का इलाज बताया जा रहा है तो वो कितनी ऑथेंटिक है। यानी हमें जब कोई बीमारी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हमारे ऊपर आ जाती है ना, तो हम उस चीज़ का स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि जिसके पास ना 100% जो है वो हमारी बीमारी का इलाज हो और उसकी दवाई से हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो इसी तरह जो रूहानी बीमारियां होती हैं ना, तो इनका भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है। हर एक चीज़ का इलाज बताया, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करके ना उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, तो फिर देखेंगे आप इतने प्यारे उसके रंग हमारी ज़िंदगियों में बिखर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रूम को भी साफ़ सुथरा कर दिया, बेडशीट डाल दी है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इतने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह क्यों रखे हैं। तो एक्चुअली हमारे घर में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और पेटी से बार बार निकालना करना गेस्ट के आने पे तो वो एक बहुत ही टफ़ टास्क लगता है मुझे। तो इसलिए ना मैंने यहीं पर जो है वो रख दिए हैं सारे ब्लैंकेट्स वगैरह, ताकि जो भी आए, अक्सर अब्बू आते रहते हैं, तो जो भी आए वो उसको यूज़ कर सके इजीली। तो बस यहाँ पर ये काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं सोच रही थी रात में ना कि मैं कल क्या पकाऊँ। मैंने ना ये टिप सोची है कि आइंदा मैं रात को सोच लिया करूँगी कि मुझे कल क्या पकाना है। अब देखते हैं कि ये वाली टिप कब तक चलती है। तो वैसे ही मेरे जहन में ना आ रहा था कि वाइट चने बनाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया वाइट चने नहीं बनाए। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे पूछ रही थी कि आप ना ये क्या क्या कूटती हैं मसाला, ये बता दें। तो इसमें मैं लहसुन डालती हूँ, ग्रीन मिर्चें डालती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ। अच्छा, ये ब्लैक ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा नहीं। तो ज़ीरा डालती हूँ, उसके अलावा मैं साबुत धनिया डालती हूँ, और इसी तरह ये जो थोड़ी सी दरदरा सी मिर्च होती है ना, कुटी हुई आध कुटी हुई लाल मिर्च, इसको मैं डाल देती हूँ और इनको मैं अच्छे से ना पीस लेती हूँ। इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ऐसे मैंने साबुत धनिया पीस के भी रखा हुआ है, लेकिन ना इसमें अगर फ्रेश कूट के डालो तो उसका ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, तो इसलिए जो है ना मैं इसको फ्रेश कूट के ना फिर डालती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात ऑब्ज़र्व की है कि जब तक मेरा कनेक्शन अल्लाह पाक के साथ स्ट्रॉन्ग होता है ना, जब तक मैं अल्लाह पाक के साथ अपने सारे मसाइल डिस्कस कर रही होती हूँ, नमाज़ों में कोई नागा नहीं हो रहा होता, अल्लाह पाक के साथ कुरान की सूरत में भी राब्ता जोड़ा रहता है जब, और स्पेशली दुआ की सूरत में, तो एक ना रूहानी सुरूर और अंदरूनी सुकून महसूस होता रहता है। और जब थोड़ा सा लाइफ में बिज़ी हो के अगर थोड़ा सा इन चीज़ों से मैं दूर हो जाती हूँ ना, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बेचैनी है, बेसुकूनी है, मेरा दिल सुकून नहीं पा रहा, मेरी ज़ात बेचैन है, और मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि ये सब मुझे क्यों हो रहा है। और बाज़ दफ़ा तो फिर ये कैफ़ियत महसूस करने के बाद ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जिसे चाहता है ना उसे ही अपनी याद की तड़प देता है। और मैं अल्लाह पाक से बारहा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक दुनिया की ज़िंदगी में कभी गुम ना होने देना, इतना गुम ना होने देना कि आपकी ज़ात को भूल जाऊँ। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी कि जो नमाज नहीं पढ़ते, वो उनके पास पैसा भी बहुत है और उनका दिल भी सुकून में है, तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह उनसे इस कदर नाराज़ हो गया है कि अल्लाह पाक उनको अपनी याद की तौफीक ही नहीं दे रहा। वो इस बात को महसूस ही नहीं कर पा रहे कि अल्लाह पाक उनसे नाराज़ है। अब ऐसी सिचुएशन इंसान के साथ क्यों होती है, तो हमें हदीस की रूह से पता चलता है कि इंसान के दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। जब सबसे पहले वो गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। फिर अगर वो इस्तग़फ़ार कर लेता है, अपने गुनाह पर नादिम हो जाता है, तो वो धुल जाता है। लेकिन अगर वो नहीं माफ़ी मांगता तो आहिस्ता आहिस्ता अगले गुनाह पर एक और धब्बा, फिर एक और धब्बा करते करते वो बिल्कुल स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। और वो अल्लाह कहते हैं ना कि हमने इनके दिलों पर ताले लगा दिए, वो यही मफ़हूम मुराद है कि इतने जंग आलूद हो गए हैं उनके दिल कि अब उन्हें अल्लाह की याद महसूस ही नहीं होती, अल्लाह की तड़प महसूस नहीं होती, बस उन्हें दुनिया अट्रैक्ट करती है और वो दुनिया में ही गुम होना पसंद करते हैं। तो
इस्तग़फ़ार पढ़ना वो वाहिद अमल है जो आपके गुनाहों को ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया भी बनता है। अल्लाह पाक भी तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को महबूब है वो लोग जो बहुत ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं और बहुत ज़्यादा तहारत का एहतमाम करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा लाज़मी बनाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात जो आपकी ज़िंदगी में रुके हुए होते हैं, अगर किसी की जॉब नहीं हो रही और किसी के कोई और मसाइल हैं, फैमिली में मसाइल हैं, औलाद नहीं है, जो कोई भी मसाइल हैं, बाज़ दफ़ा हमारे दिन रात के गुनाहों की वजह से ये मामलात रुके हुए होते हैं। तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात को जब सुबह शाम अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में मोजात रोनुमा होने लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा शीर खुरमा भी अदनान के लिए बना रही थी क्योंकि मेरा दिल करता है बस अगर मैं किसी को कोई खुशी दे सकूँ तो मैं लाज़मी दूँ, और अदनान को शीर खुरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए शीर खुरमा बनाते हैं। साथ साथ ना मैंने किचन जो है वो पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। एंड पे जो बर्तन छोड़ देते हैं ना वो फिर मुझे इतना बड़ा सर दर्द लगता है उनको धोना। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मैं कुकिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा पकने में टाइम हो, तो मैं साथ साथ ना बर्तन जो है वो वॉश करती रहूँ ताकि एंड पे ना मुझे ज़्यादा बर्डनाइज ना होना पड़े। तो यहाँ पर मेरे चने जो हैं वो तैयार हो गए। इनमें मैंने फिर एंड पे ना थोड़ा सा तड़का लगा दिया था और इसके बाद ना मैंने बाहर से धनिया तोड़ के लाई थी मैं, और वो ना मैंने धनिया इसके ऊपर जो है ना वो डाल दिया था। इतनी देर में मेरा शीर खुरमा भी तैयार हो गया था। इसका पहले मैंने थोड़ा सा धुआं हटने के लिए छोड़ा और उसके बाद फिर ना मैं इसको पैक करके ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब खाने के टाइम आए तो उस टाइम पे ये ठंडा ठंडा हो। अच्छा, यहाँ किचन में जब तक मैं काम कर रही थी ना तो साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा जो थोड़े से कपड़े हैं वो भी साथ धो लेती हूँ। तो बस जब मैं किचन से फ्री हुई ना तो उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को जो है वो बाहर डाला ताकि खुश्क हो जाए। अच्छा, उसके बाद आज जो मेरा एक बड़ा टास्क था ना वो पेटी में चीज़ें रखना था। मैंने पेटी खोली। अच्छा, पेटी के अंदर जो रज़ाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं ना वो भी मैंने शॉपर में पैक करके रखे हुए हैं। ये दो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ब्लैंकेट और रज़ाई सेट, जो उस दिन मैंने आपके सामने पैक किया था, इनको मैंने ना पेटी के ऊपर रखा हुआ था क्योंकि पेटी मेरे से खुल नहीं रही थी उस टाइम पे। बिज़ीनेस थी बहुत ज़्यादा तो टाइम निकाल नहीं पा रही थी मैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर आज जो है थोड़ा सा टाइम निकाला और मैंने कहा आज इनको अंदर रखना है क्योंकि डस्ट बाहर इतनी ज़्यादा होती है ना कि फिर मुझे उलझन होती रहती है कि चीज़ को अंदर रखना है। तो बस अभी फिर ना मैंने टाइम निकाला और मैंने कहा कि ना इसको मैं जल्दी से अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पर ना पेटी के ऊपर मैंने जो पैकिंग मटेरियल्स है वो रखे हैं। अच्छा, यूपीएस अभी उतरा हुआ है, वो किसी काम से गया हुआ था तो इसी बहाने ना मैंने ये काम भी कर लिया था, वरना मुझे यूपीएस से डर लगता है कि कहीं हाथ शात ना लग जाए ना। तो पैकिंग मटेरियल्स जो हैं ये डिफरेंट चीज़ों के हैं, फ्रिज वगैरह के हैं, डिस्पेंसर के हैं। तो वो और कोई जगह पर है ही नहीं ऐसी कि जहाँ पर इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सके। कोई स्टोर वगैरह नहीं है ना जहाँ पर इनको मैं रख सकूँ। तो इस वजह से ना वो पेटी के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो इसके बाद बस ना नमाज का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी और साथ थोड़ी सी तिलावत की क्योंकि जिस दिन भी मैं तिलावत के लिए टाइम निकालती हूँ उस दिन मेरा दिल बहुत सुकून में होता है। अच्छा, मेरी एक प्यारी बहन ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने गालिबन मेरी किसी वीडियो में मेरी तिलावत सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में तिलावत सुनाइएगा। तो आज मैंने कहा चलें आपको लगे हाथ तिलावत भी सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह
यकादु ज़ैतुहा युदी'उ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज तो मेरी आवाज़ थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही थी, थोड़ा गला बैठा बैठा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चले, कब से आपने रिक्वेस्ट की हुई थी तो आज ना आपको तिलावत सुनाती हूँ। मोमिनीन को चाहिए कि वो कुरान पर मेहनत करें, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने औलाद को सिखाएं, आपस में बच्चों का कंपटीशन करवाएं किरत में कि कौन ज़्यादा अच्छी जो है ना वो किरत करता है। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो है ना किरत के साथ तिलावत करते हैं। जब कोई बंदा खुशुलहानी के साथ अपनी आवाज़ को कुरान के साथ मुज़य्यन करता है तो अल्लाह पाक उस इंसान से बेइंतहा खुश होते हैं। अच्छा जी, आज आपकी बहन यहाँ पर एक और काम लेकर बैठी हुई थी। बेसिकली ना मैंने अलमारी में थोड़ी सी शीट्स लगानी थी। ये कुछ शीट्स जो हैं वो मेरे पास पड़ी हुई थी, ये गालिबन मैंने किसी टेबल की उतारी थी, तो उसको मैंने कट करके ना मैंने सोचा कि मैं इसको अलमारी में डालूँगी। काफ़ी टाइम से ये बात सोच रही थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं पड़ रही थी सर्दी को देखकर। तो आज मैंने बस लगे हाथों ना अपने दिल को मनाया, मैंने कहा आज तो ये काम करना ही करना है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने अपने ये चूड़ियों वाला स्टैंड निकाला और जो जितनी भी चूड़ियाँ थी इनके ऊपर ना मैंने ये वही वाला जो फूड रैपिंग शीट होती है वो मैंने चढ़ाई हुई थी, क्योंकि अगर कागज़ में लपेट के रखो फिर बंदे को पूरा कागज़ हटा के देखना पड़ता है कि किस कागज़ में कौन सी चूड़ियाँ हैं। तो वो मैंने रखी हुई थी ताकि डस्ट से भी इनकी हिफाजत हो जाए और इनका कलर वगैरह ना फेड ना हो। तो अभी बस मैं इनको हटा रही थी क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए थे और इनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट आ गई थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी ना ज़रा सेट करके रखते हैं। मुझे ना गर्मियों में हर ड्रेस के साथ चूड़ियाँ पहनना इतना अच्छा लगता है, लेकिन ना ये भी एक मेरे साथ मसला है कि गर्मियों में ना मैं ज़्यादा पहन नहीं सकती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे एलर्जी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ ना थोड़ा सा मौसम नॉर्मल है तो फिर मैं लाजमी पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है हाथों में चूड़ियाँ होना, रिंग्स होना, ब्रेसलेट्स होना। तो बस जब भी मुझे मौका लगता है ना तो मैं इनको पहनती ज़रूर हूँ। तो बस अभी मैं साथ साथ जो है ना इनको साफ़ करी हूँ। अच्छा, ये रेड वाली जो है ना ये मेरी बारात की है। वो कहते हैं ना कि आज चीज़ों के साथ भी आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं वाकई में, और स्पेशली अगर आप खुशबू को देखें ना तो खुशबू के साथ बहुत इंसान की यादें वाबस्ता होती हैं। हर खुशबू को हम किसी ख़ास चीज़ या ख़ास वाक़े के साथ ना स्पेशल कर देते हैं और जब भी वो फिर स्मेल लेते हैं हमें वही टाइम जो है ना वो याद आ रहा होता है। इसी तरह चीज़ों का भी यही मामला है। अब इनमें बहुत सारी हैं जो मेरी बारात की हैं, कुछ मेरी वलीमे की हैं और कुछ मुझे गिफ्ट्स मिली हुई हैं। जिसने दिए हैं वो मुझे सारे याद है कि किस किस ने मुझे कौन कौन सी चूड़ियाँ जो है ना वो गिफ्ट की हैं। तो यही बातें होती हैं कि गिफ्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गिफ्ट के पीछे अगले का खलूस होता है, प्यार होता है कि जिसको ना मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। अच्छा, अभी जब मैं अलमारी को ठीक कर रही थी ना तो साथ साथ मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि आगे इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए भी घर को साफ़ करना है, घर को भी सही वेलकम मोड में ऑन करना है, क्योंकि रमज़ान हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट 30 डेज़ का आता है तो उसको वेलकम करना होता है। घर साफ़ सुथरा, ख़ुद साफ़ सुथरे, दिल और नीयत दोनों साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो और साथ में ना एक दुआ लाजमी मांगते रहा करें कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दें। क्योंकि हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम रोज़े रखेंगे, हम रमज़ान में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में रमज़ान नहीं आना होता और वो उससे पहले उनकी वफ़ात हो जाती है। तो अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह पाक रमज़ान तक पहुंचा दे, रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे, उसकी बरक़ात समेटने की तौफ़ीक दे। तो अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान तक पहुंचाए,
आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर ना मैंने एक रैक जैसे ही कर दिया, उसके बाद दूसरा रैक भी कर दिया जिसमें सारे अपने बैग्स वगैरह रखे हैं। तो अपना मेरा दिल भी सुकून में आ गया कि सारी चीज़ जो है ना वो सेट हो गई हैं। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।